ये कोई व्यक्तिवाद की पार्टी है नहीं, कोई परिवारवाद की पार्टी है नहीं कि उठ करके किसी को भी घोषित कर दें। चुनाव में 24 घंटा सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए कि आपका मुकाबला बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी लोगों से। अगर इन लोगों के हाथ में देश रहा तो देश आगे बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार, इंस्टाजो लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। कुंडनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं अब बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता आज नामांकन करेंगे। हालांकि बीजेपी ने अब तक औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन आज पार्टी की ओर से केदार गुप्ता नामांकन करने जा रहे हैं। इस नाम को लेकर पहले भी चर्चा थी, हालांकि घोषणा नहीं हुई थी। केदार गुप्ता ने खुद बताया कि पार्टी के आदेश पर वो नामांकन करने जा रहे हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार की तरफ से भी मीडिया को बताया गया कि केदार गुप्ता के नामांकन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, शहनवाज हुसैन सहित बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे और नामांकन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। वहीं कोई टिकट बंटवारे में प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है और उसका स्टेट से लेकर केंद्र तक निर्णय होती है, विचार होता है। ये कोई व्यक्तिवाद की पार्टी है नहीं, कोई परिवारवाद की पार्टी है नहीं कि उठ करके किसी को भी घोषित कर दें। कहीं कहीं कोई विलम्ब नहीं है और कोई कहीं समस्या नहीं है। ये हमारे बड़े कम अंतर से हारे थे और सारे कार्यकर्ता का, सारे नेताओं का इनके साथ जुड़ाव और लगाव है, सबकी सहमति। बता दें कि ये सीट आरजेडी विधायक अनिल सहनी की सदस्यता जाने के बाद खाली हुई थी, लेकिन आरजेडी की बजाय इस सीट पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतार दिया है। कुशवाहा समाज से आने वाले मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाकर महागठबंधन ने एक बड़ा दांव खेला है, जबकि केदार गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं। इस सीट पर मुकेश सहनी भी अपना उम्मीदवार देने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि अब तक इसकी घोषणा उन्होंने नहीं की है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि दोनों गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार का नामांकन होने के बाद मुकेश सहनी अपने पत्ते खोलेंगे। सहनी पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि वो अपने उम्मीदवार से तमाम विरोधियों को चौंकाने वाले हैं। चर्चा ये भी तेज है कि मुकेश सहनी अगर निषाद समाज से आने वाले किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं देते हैं तो भूमिहार जाति से आने वाले कैंडिडेट को वो मैदान में उतार कर सभी को चौंका सकते हैं। मुकेश सहनी के फैसले पर सबकी अब नजरें टिकी हुई है, लेकिन कुंडनी की ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होने जा रही है। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का दावा है कि उनकी पार्टी अपार बहुमत के साथ कुंडनी विधानसभा चुनाव जीत रही है। हम लोग सिर्फ आपसे ये अपील करने हैं, आज नामांकन समारोह है और ठीक कहा उपेंद्र कुशवाहा जी ने, जब चुनाव अभियान शुरू होगा, जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो हम लोग आएंगे, यहाँ मुजफ्फरपुर में रहेंगे, मुजफ्फरपुर में कैंप करेंगे और गांव-गांव का दौरा करेंगे, एक एक गांव का घूमने का काम करेंगे। लेकिन हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, आप सभी लगभग जो नामांकन में आते हैं वो लगभग सभी कार्यकर्ता साथी हैं। आपसे हम एक ही आग्रह करेंगे, क्योंकि आप सभी कार्यकर्ता साथी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि चुनाव में 24 घंटा सतर्क रहने की जरूरत होती है, इसलिए कि आपका मुकाबला बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी लोगों से, जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है, देश को के संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहा है, देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रहा है। आज देश की समस्या है महंगाई, आज देश की समस्या है बेरोजगारी, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। पूरे मीडिया में सुबह से शाम तक एक ही चर्चा होती है, कैसे समाज में धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, कैसे देश का सांप्रदायिक सौहार्द खराब किया जाए, कैसे देश का आपसी भाईचारा समाप्त किया जाए। क्यों? इसलिए कि देश की जनता का ध्यान कहीं कहीं भूल से भी महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं जाए और देश की जनता कहीं महंगाई और बेरोजगारी पर
हिसाब नहीं मांगे केंद्र की सरकार से, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये काम हो रहा है। इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अगर इन लोगों के हाथ में देश रहा तो देश आगे बर्बाद हो जाएगा। देश को बचाना है और देश को बचाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन बनाया है। यह संकल्प लिया है कि 2024 में भारत मुक्त भाजपा बनाएंगे। आपसे आग्रह है कि 5 दिसंबर को भाजपा मुक्त कुल्हनी बनाने का काम शुरू करिए और कुल्हनी से इसकी शुरुआत करिए। 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करना है और यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं।